गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण की सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे आप लोग पिछली कक्षा में भी सर्वनाम पढ़ चुके हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, कुछ कुछ शब्द यहाँ पे आप लोग को बताए गए हैं। अब यहाँ पे एक परिच्छेद दिया है। जैसे परिच्छेद में दिया है कि एक बार जंगल में कबूतरों का एक झुंड बहेलियों के जाल में फंस गया। ठीक है, बहेलियों के जाल में फंस गया। तभी वहाँ से एक चूहा गुजर रहा था। कबूतरों के झुंड में से एक कबूतर चूहे का दोस्त था। उसने चूहे से कहा कि वह उनकी मदद करे। तब चूहे ने बहेलियों के जाल को देखा और उसे काट दिया। जाल काटते ही कबूतर स्वतंत्र हो गए और उससे बाहर निकल आए। उन्होंने अपने उस चूहे मित्र को धन्यवाद दिया। अब देखिए, इसमें इस परिच्छेद में दिए हुए लाल रंग के शब्दों में वहाँ, उसने, उनकी, उसे, उससे, उन्होंने, उस पर विचार करे, ये सभी संज्ञा शब्द जंगल, कबूतर, कबूतरों का झुंड, जाल, चूहे के बदले में लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वहाँ, उसने, उनकी, उसे। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, यदि यह सब जंगल, कबूतर, कबूतरों का झुंड, जाल, चूहे बार बार दोहराए जाते हैं तो वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लगते। इसलिए जंगल के स्थान पर वहाँ, कबूतर के स्थान पर उसने, कबूतरों के झुंड के स्थान पर उनकी, जाल के स्थान पर उसे और चूहे के स्थान पर उसे का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले या लिखे जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है? ध्यान से देखिए, सभी नामों के लिए किसी संज्ञा संज्ञा क्या है? नाम है। ठीक है, तो किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ सर्वनाम शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे मैं, तुम, वह, कौन, हम, तुम्हारा, वह, कोई, हमारा, उसका नाम। जैसे इसमें भी एक वचन, बहुवचन होते हैं। जैसे मैं का बहुवचन हम सब हो जाएगा। तुम का बहुवचन तुम सब, वह का वे सब, मैंने का हमने, मेरा का हमारा, मुझे का हमें, तुमने का सबने। इस प्रकार से इसका भी एक वचन और बहुवचन होता है। अब कुछ सर्वनाम के भेद भी हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो कुल सर्वनाम के 6 भेद हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किससे कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और उसकी और जिसके विषय में कुछ कहा जाए। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, उसका बोध कराते हैं या अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक कहा जाता है। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो स्वयं का काम कर रहा है। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तुम अपना गृह कार्य कब करोगे? तुम अपना गृह कार्य करोगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम अपना गृह कार्य कब करोगे। अब उसी प्रकार निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान का पता चलता है उसे
वाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार ध्यान से, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित स्थान का पता चलता है उसे निश्चयवाचक। यहाँ पे कोई भी स्थान या वस्तु के बारे में एक स्थिति के बारे में बताई जाती है कि निश्चित स्थान पे है या नहीं। जैसे वह आम का पेड़ है तो यह आम का ही पेड़ है, ये कोई अमरूद का पेड़ नहीं हो सकता। ठीक है, एकदम निश्चित है कि यह आम का पेड़ है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पे यह बात स्पष्ट है कि यह इसी की पुस्तक है। जैसे इस दिशा से सूर्य उदय होता है, इस दिशा से यानी सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में डूब जाता है या अस्त होता है। अब अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते। ध्यान से देखिए, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते, ठीक है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई दीवार के पीछे खड़ा है, मतलब दीवार के पीछे कोई है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वहाँ पे दीवार के पीछे कौन खड़ा है। वह कुछ खा रहा है, यहाँ भी बात स्पष्ट नहीं हो रही कि वो जलेबी खा रहा है या लड्डू खा रहा है, मतलब कुछ खा रहा है। ओके, अब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं वे प्रश्नवाचक कहलाते। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, कहाँ आदि। जैसे हम लोग पूछते हैं ना, वहाँ पे कौन कौन है, या आप कौन बोल रहे हैं, तुम्हारे हाथ में क्या है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या, या यहाँ पे आप कौन बोल रहे हैं, यहाँ से कौन, इनमें से कौन सी गेंद है, इनमें से कौन सी गेंद तुम्हारी है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ये सब है, कौन, क्या, किसने, किसे, कहाँ आदि। ठीक है, पांचवा सर्वनाम है, देखिए संबंध सर्वनाम। इस सर्वनाम में जिस सर्वनाम का संबंध वाक्य की किसी दूसरे सर्वनाम से होता है उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसके हाथ में जो किताब है वह उसे मैंने दी है। यहाँ पे देखिए, उसके हाथ में जो किताब है उसे मैंने दी है। यहाँ पे एक दूसरे से संबंध है कि उसके हाथ में जो किताब है उसे मैंने दी है, दो लोग का संबंध। जो प्रतिदिन विद्यालय आएगा उसे यह इनाम मिलेगा, जो आएगा उसे इनाम मिलेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जिस सर्वनाम का संबंध वाक्य की किसी दूसरे सर्वनाम से होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा व्यक्ति स्वयं के बारे में कोई बात बता सके उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा व्यक्ति स्वयं के बारे में कोई बात बता सके, स्वयं के बारे में कोई बात बता सके, ठीक है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, अपने आप, स्वयं, आप ही इत्यादि। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यदि मैं बोलूँगा कि मैं पानी में तैर सकता हूँ, मैं पहाड़ चढ़ सकता हूँ, या मैं अपने आप यह चित्र पूरा कर लूँगा। जब कोई काम व्यक्ति अपने आप करता है तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे हमें स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा, वो स्वयं रखेगी। इसीलिए बोला गया है कि वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा व्यक्ति स्वयं के बारे में कोई बात बता सके उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चन है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो सर्वनाम किसे कहेंगे, आप लोग पढ़े हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखेंगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके, ध्यान से एक बार फिर सुनिए,
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरण इसमें आपको लिखना होगा, जैसे मैं, तुम, वह, मैंने, ठीक है। इस प्रकार से सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं आप लोग पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं आप उसको लिख देंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे सर्वनाम के 6 भेद लिखेंगे कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं और उनके नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में सर्वनाम के उचित भेद लिखो। देखिए क्वेश्चन है कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति के या वस्तु के निश्चित स्थान के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे निश्चयवाचक, ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी शब्द जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चय, उसे हम अनिश्चय यहाँ भरेंगे, ठीक है। यहाँ अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिस सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से आता है उसे क्या कहेंगे? संबंध, उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो सर्वनाम शब्द व्यक्ति के स्वयं के बारे में बताए उसे क्या कहेंगे? जो सर्वनाम शब्द व्यक्ति के स्वयं के बारे में बताए उसे हम निजवाचक, क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक, उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे है जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य के स्थान पर आते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? क्या बच गया? एक पुरुषवाचक, हाँ, उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार आप लोग इसको आगे पूरा बुक को कंप्लीट कर लेंगे।